हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार और प्रणाम है। एक बार फिर से स्वागत है शंभू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग साइंस सब्जेक्ट में हम बीमा और मात्रक पढ़ेंगे। बीमा और मात्रक, इस बीमा और मात्रक के तहत जो हम जो है बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, जैसे कि मात्रक हो गया, बीमा क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, संपूरक मात्रक क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट जो कम से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के नाम जो एक क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है, कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन, इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, महत्वपूर्ण उपसर्ग जैसे कि 10 के पावर 6, 10 के पावर 5, 10 के पावर 4 इसको क्या कहते हैं, ये भी इससे भी एक कभी न कभी क्वेश्चन आ जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत देखिए सदिश राशि, अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो एक बार स्वागत है शंभू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग मिलते हैं कि अगले आगे चलते हैं कि इस चैप्टर में थ्योरी के बारे में देखेंगे पहले, इसके बाद जो है न्यूमेरिकल भी हम लोग अगले लेक्चर में लेके आएंगे और प्रयास करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन आज ही एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए। चलते हैं हम लोग कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना और किस चीज़ से शुरू करते हैं। देखिए मात्रक, इसमें पहली बात देखते हैं कि मात्रक क्या होता है। मात्रक का मात्रक जो होता है मापन का मानक इकाई मात्रक कहलाता है। क्या कहता है, मापन का मानक इकाई का क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। मात्रक के प्रकार की बात देखिएगा तो एक जो है तीन तीन तरीके से मापे जाते हैं। पहला देखिएगा एफपीएस पद्धति से अनुसार देखिएगा फुट पाउंड सेकेंड, फुल फॉर्म भी याद रखना है। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकेंड हो गया। सीजीएस का मतलब हुआ सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड हो गया। उसी तरह एमकेएस या एसआई पद्धति भी होता है। तो एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड हो जाएगा। एसआई की बात की जाएगा तो इंटरनेशनल ऑफ यूनिट सिस्टम एसआई का फुल फॉर्म होता है। ये तीनों याद रखना है और तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इस सिस्टम से जो है हम अपने कोई भी पदार्थ को मापने का कोशिश करते हैं। चलते हैं आगे, मात्रक के बाद देखते हैं कि बीमा क्या होता है। बीमा जो होता है, बीमा की बात करिएगा तो बीमा किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रक में व्यक्त करने की, मूल मात्रक के ऊपर लगे हुए घात यानी पावर की बात कर रहा है, लगे हुए घात यानी पावर को क्या कहते हैं, पावर को बीमा कहते हैं। जैसे कि देखिएगा कहीं भी एग्जाम्पल के रूप में लिखा रहेगा ml के पावर -1, t के पावर -2, ml t के पावर -1, ml t हो गया। इस टाइप से इसी फॉर्म में लिखे रहते हैं। तो इस टाइप से जो लिखे रहेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीमा डायमेंशन के रूप में लिखे रहते हैं। चलते हैं अगले पेज में, अगला क्या है देखते हैं। अगला आता है कि भौतिक राशियाँ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा पहले मात्रक क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिए, दूसरा के बीमा क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिए, तीसरी बात देख रहे हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होता है, जिसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो होता है दो प्रकार के होते हैं। भौतिक राशियाँ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिएगा तो एक होता है आधारी मात्रक, एक क्या होता है आधारी मात्रक, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को मूल मात्रक भी कहते हैं। इसी को हम लोग मूल मात्रक भी कहते हैं। आधारी मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, आधारी मात्रक को ही मूल मात्रक भी कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा कौन होता है, व्युत्पन्न मात्रक, जिसको इंग्लिश में डिराइव्ड यूनिट भी कहते हैं। आधारी मात्रक या मूल मात्रक की बात कीजिएगा तो ये जो इसको याद रखने का तरीका है, ये इसको याद रखिएगा क्योंकि ये राशियाँ अन्य भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। और ये पूछता है कि आधारी मात्रक कितने होते हैं, केवल 7 होते हैं। 7 आधारी मात्रक ही पूरे फिजिक्स में डाल दिया गया है। तो यानी 7 आधारी मात्रक पूछे या मूल मात्रक पूछे तो कितने होते हैं, केवल 7, क्योंकि ऑप्शन में यही आएगा 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके देगा। तो पूछेगा कि आधारी मात्रक कितने होते हैं तो 7 होते हैं। वही व्युत्पन्न मात्रक की बात कीजिएगा, ये राशियाँ अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करते हैं। ये जो भौतिक राशियाँ आएगी इसी से कैलकुलेट करके हम लोग व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। चलते हैं अगला पेज में क्या है, अगले पेज में देखते हैं। अरे आधारी मात्रक 7 होते हैं। पहले हम पेज में देख चुके हैं कि आधारी मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। और यही 7 मात्रक के बारे में हम लोग को यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से 7 मात्रक होते हैं। ठीक, आधारी मात्रक के बारे में देखते हैं कि 7 आधारी मात्रकों में देखिएगा तो पहला जो होता है द्रव्यमान हो गया। पहला क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, जिसको हम ऐसा यूनिट में केजी में लिखते हैं और सिंबल के रूप में एम लिखते हैं। सिंबल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी सिंबल को यूज करके हम लोग बीमा लिखेंगे। ठीक, दूसरा जो होता है लंबाई यानी लेंथ होता है, उसको हम मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट जिसका क्या होता है, मीटर होता है, और उसका जो सिंबल होता है एल के रूप में होता है। ठीक, उसी तरह देखिएगा इसमें समय,
समय हो गया, समय का ऐसा मात्रक देखिएगा सेकेंड होता है, और सेकेंड को हम लोग टी के फॉर्म में सिंबल के रूप में लिखते हैं। तापमान हो गया, तापमान को हम लोग इंग्लिश में टेम्परेचर बोलते हैं, और उसी को ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सी नहीं होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है तापमान का, केल्विन होता है। उसी को सिंबल के रूप में के या थीटा के रूप में हम लोग लिखते हैं। अगला देखते हैं विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको हम ए या आई के सिंबल के रूप में लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा देखते हैं, पदार्थ की मात्रा जो होता है मोल, या इसी को हम हिंदी में मोल भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, मोल ही होता है। और सातवां और अंतिम जो है ज्योति तीव्रता, कैंडेला, जो कि कैंडेला इसका ऐसा मात्रक होता है, और सिंबल के रूप में CD लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े, 7 आधारी मात्रक के बारे में पढ़ लिए। कौन कौन सा याद रखिएगा, सातों का सातों कहीं ना कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से क्या कौन सा आधारी मात्रक है, 3 को दे देगा और एक को अलग देगा। तो यहाँ पे यदि याद नहीं रहेगा तो कैसे छांटिएगा, तो उस चीज़ को याद रखिएगा कि कौन कौन से होते थे, या 2-3 बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, ज्योति तीव्रता होगा, 2-4 बार बोलिए अपने याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले पेज में कि आधारी मात्रक के बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। व्युत्पन्न मात्रक जो है, जिसको डिराइव यूनिट भी बोलते हैं, ये आधारी मात्रक के ऊपर ही निर्भर करते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि यह आधारी मात्रक यानी व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के ऊपर ही निर्भर करेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो चाल, उदाहरण के तौर पे देखिए चाल, चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, मीटर बटा सेकेंड, इसको मीटर बटा सेकेंड लिखते हैं, ठीक। उसी तरह देखिएगा यहाँ पे बीमा, बीमा किसका, इसी का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड हो गया। इसी का चाल का यदि बीमा लिखिएगा तो मीटर को क्या लिखते हैं सिंबल के रूप में L, और सेकेंड को क्या लिखते थे सिंबल के रूप में T, L और T के पावर -1। ये T जो है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर में -1 हो जाएगा, ठीक। तो चाल का बीमा क्या होगा, LT के पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं चाल के बाद और भी होते हैं, जैसे कि वेग देखते हैं। वेग जो है, वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। वेग में एक याद रखिएगा, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है, यानी विस्थापन, वेग का फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटा समय होगा। वही चाल का देखिएगा, चाल का जो देखिएगा आप लोग, चाल का देखिएगा तो दूरी बटा समय है। चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय है, और वहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटा समय है। तो ये बात याद रखिएगा। मीटर बटा सेकेंड होता है, क्या होता है, इसका इसलिए ऐसा मात्रक मीटर बटा सेकेंड होता है। इसका बीमा लिखेगा L/T हो जाएगा, ऐसे मीटर का क्या होगा, L हो जाएगा, और सिंबल, और सेकेंड का क्या होता है सिंबल, T होता है, टाइम का T होता है, इसे LT के पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा त्वरण, एक्सीलेशन जिसको बोलते हैं, एक्सीलेशन देखिएगा तो वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यानी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बीमा लिखते हैं L/T के पावर 2 हो जाएगा। इसी को L और T के पावर 2 नीचे में है तो ऊपर जाएगा क्या है, माइनस पावर में हो जाएगा, तो LT के पावर -2 हो जाएगा। तो बीमा क्या हुआ एक्सीलेशन का, LT के पावर -2 हो जाएगा। चलते हैं अगला पेज में, अगला पेज में क्या दिया हुआ है इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक। कह रहे हैं बल, अब आ रहा है बल, बल के बारे में। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, मास इंटू एक्सीलेशन होता है, ठीक। इसी को क्या लिखते हैं, ऐसा यूनिट के रूप में देखिएगा तो ऐसा यूनिट जो है केजी, मास का क्या लिखते हैं, केजी के फॉर्म में लिखेंगे, और मीटर एक्सीलेशन क्या लिखते हैं, मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर लिखते थे। इसी को कन्वर्ट कीजिएगा, केजी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर को जो है न्यूटन लिखते हैं। यानी बल का ऐसा यूनिट पूछेगा, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। कहीं कहीं एग्जाम में देखिएगा इसी फॉर्म में दे के छोड़ देता है, तो इस फॉर्म में भी इसको भी याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा, ठीक। इसका बीमा लिखते हैं तो बीमा के रूप में देखिएगा तो एम, बीमा के रूप में देखिए एम, और देखिएगा एम क्या है, केजी का क्या होता था एम, और मीटर का क्या होता है एल, और बटा में क्या सेकेंड है तो टी के पावर 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करके लिखिएगा ML/T के पावर -2, क्योंकि टी के पावर 2 जो है ऊपर जाएगा तो टी के पावर -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी बल का बीमा जो होगा ML/T के पावर -2 हो जाएगा। इसको याद नहीं रखने का, याद नहीं रखना है सबको, इसको निकालना सीखिएगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में जाइएगा तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ये इसको एग्जाम निकालना सीखिएगा। चलते अगले पेज में, अगले पेज में क्या दिया हुआ इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। अगला जो व्युत्पन्न मात्रक देखिएगा, पी संवेग बराबर, संवेग को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से,
संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। यानी द्रव्यमान को m लिखते हैं और वेलोसिटी को वेग के v से प्रेजेंट करते हैं। इसी का हम लोग संवेग का हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे p बराबर क्या होगा, m इंटू वी हो जाएगा। ऐसा यूनिट इसका निकालिएगा तो m मास का क्या होता है, kg के फॉर्म में लिखिएगा। वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर बटा सेकेंड हो जाता है। इसीलिए बीमा बराबर क्या होगा, kg का m के फॉर्म में लिख लीजिए और यहाँ पे जो है मीटर को l के फॉर्म में होगा और सेकेंड जो है t हो जाएगा। तो mlt के पावर -2 बीमा के फॉर्म में हो जाएगा। उसी तरह देखते हैं आवेग। संवेग के बाद आवेग होता है। आवेग जो है यही संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट देखिएगा वही kg इंटू मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा। इसका भी बीमा क्या होगा, mlt के पावर -2। ये भी निकालने का तरीका है। kg को क्या रिफॉर्म करते थे, kg को हम लोग m के फॉर्म में लिखते थे और मीटर को l के फॉर्म में, टी नीचे में है, टी नीचे में है तो उसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी के पावर -1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से पढ़ते जाइएगा। और क्योंकि इस तरह से यदि याद रखने की कोशिश किया तो याद नहीं रहता, इसको तोड़ के निकालने में आसानी होता है। चलते हैं अगले पेज में कि क्या दिया हुआ है। कह रहे दाब। दाब बराबर क्या होता है, दाब यानी प्रेशर। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता था, न्यूटन होता था और क्षेत्रफल का ऐसा मात्रा मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। क्या होगा, ऐसे न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होगा। बल का ऐसा मात्रा का क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका बीमा लिखिएगा, न्यूटन का क्या होता है mlt के पावर -2 बटा में क्या होगा, मीटर का स्क्वायर है यानी l का स्क्वायर हो जाएगा। एगो l नीचे से ऊपर वाला एगो l चला गया, इसको निकालिएगा तो इसी निकालिएगा ml के पावर -1 t के पावर -2। यहाँ पे बीमा के फॉर्म में ये आ जाएगा। इसमें याद रखिए दाब बराबर याद रखिएगा पास्कल। एक पास्कल बराबर जो होता है 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, उसी तरह 1 पास्कल की जगह 1 किलो पास्कल लगा दिया तो 1 किलो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वही 1 किलो की जगह मेगा लगा दिया, 1 मेगा पास्कल यानी 10 के पावर 6। मेगा का मतलब 10 के पावर 6 पास्कल। ठीक, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6 होता है। उसी तरह एक बार बराबर लिखिएगा, एक बार 10 के पावर 5 पास्कल। क्या होगा, एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल के फॉर्म में लिखिएगा। चलते हैं अगले पेज में, कुछ और व्युत्पन्न मात्रा के देखते हैं। कह रहे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बात कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसको जैसे कि एक फार्मूला आपको लोग को पता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर जी इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। क्या होता था, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक, उसी तरह यहाँ पे लिख दिए ये चीज़ का, तो जी बराबर क्या हो गया, m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी बराबर क्या लिखेगा, इसी को हम जी के फॉर्म में इसके तोड़िएगा तो एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया और नीचे में m1 इंटू m2 हो गया। इस तरह से इसी का ऐसा यूनिट निकालिएगा तो क्या होगा, फोर्स का क्या होता है न्यूटन और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है मीटर का स्क्वायर बट्टा में m1 m2 है यानी kg और kg एगो kg1 हो गया, एगो kg यानी kg के 2 kg के पावर 2 हो जाएगा यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। इसका ऐसा गुरुत्वाकर्षण नियतांक ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg के स्क्वायर। इसी पे देखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी बराबर जो होता है, जी बराबर क्या होगा, जी बराबर 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। एक फॉर्म एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जी बराबर 6.67 गुने 10 के पावर माइनस, याद रखिएगा यहाँ पे माइनस है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। यहीं पे झोल करेगा, माइनस की जगह प्लस दे देगा और आपसे सेम चीज़ दे के पूछ लेगा। तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा -11 है और यहाँ पे भी ये यूनिट में जरूर याद रखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर है। कहीं कहीं क्या लगेगा, न्यूटन इंटू kg स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर दे देगा। तो ये ऑप्शन में चेक करके ही मारिएगा, तो वहाँ पे ध्यान से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो इसका क्या होगा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले पेज में चलते हैं जिसमें देखते हैं किस तरह से व्युत्पन्न मात्रा और दिखाए गए। जैसे कार हो गया, कार्य यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बल इंटू विस्थापन। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है और विस्थापन का मीटर होगा, तो न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। इसी का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया, न्यूटन इंटू मीटर हो गया। ठीक, यदि ऐसा यूनिट के इसी को हम लोग क्या न्यूटन इंटू मीटर क्या कन्वर्ट करते हैं, जूल के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। कार्य का ऐसा यूनिट पूछेगा तो जूल होता है, कहीं कहीं ये भी लिखा था न्यूटन इंटू मीटर, तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। ठीक, याद रखिए। इसमें देखिए गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं इंग्लिश में। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आता है 1/2 mv स्क्वायर हो जाता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, kg इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा ऐसा यूनिट, kg इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, kg इंटू मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर क्या होगा, एक मीटर ये kg का पहले ये होगा kg
वी स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर, इसका मतलब क्या, मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 2 बार भी है तो मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर, यही लिखे मीटर स्क्वायर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसी को तोड़ के हम लिखते हैं के जी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ऊपर पर मीटर मीटर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे के जी इंटू मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन रख लिखते हैं। यहाँ भी देखिए न्यूटन, पीछे हम लोग बल के क्षेत्र में लिख, बल परिभाषा में लिख चुके थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक, और मीटर का मीटर वैसे ही रख देते हैं। तो गतिज ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक, चलते हैं यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा न्यूटन इंटू मीटर को क्या लिखते हैं हम लोग, जूल के फॉर्म में लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग जूल के फॉर्म में लिखते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में क्या है, अगले स्लाइड में वो चीज़ देखने का कोशिश करते हैं। अगले स्लाइड में कोणीय वेग है, क्या है, कोणीय वेग, ये भी क्या है, व्युत्पन्न मात्रा का ही उदाहरण है। जैसे कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। यहाँ पर यदि थीटा बराबर प्लेन एंगल होगा, यदि यहाँ पे थीटा बराबर प्लेन एंगल होगा तो ओमेगा बराबर क्या होगा, रेडियन बटा सेकेंड हो गया, रेडियन बटा सेकेंड हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग को ऐसा क्या होगा, रेडियन बटा सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह कोणीय वेग का एक, यदि थीटा बराबर सॉलिड एंगल हो यानी ठोस कोण हो या घन कोण हो, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, एस आर बाय सेकेंड, यानी स्टेरेडियन बटा सेकेंड। यहाँ पे रेडियन जो लिखे हैं उसको RED जो लिखा है उसका फुल फॉर्म होगा रेडियन, और यहाँ पर SR लिखे हैं तो मतलब स्टेरेडियन हो गया इसका फुल फॉर्म। यानी कोणीय वेग का ऐसा मात्रक पूछेगा तो रेडियन बटा सेकेंड हो जाएगा। वही यदि हम कोणीय वेग में यदि सॉलिड एंगल के फॉर्म में ऐसा मात्रक पूछेगा तो स्टेरेडियन बटा सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड में। ये थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ते जाइए और इसको लिखते भी जाइए, क्योंकि याद रहेगा, तभी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में क्या दिया हुआ है, अगले स्लाइड में देखते हैं। कह रहे हैं त्वरण के बारे में, अब देखिए त्वरण के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे त्वरण के बारे में बात कर रहा है। तो त्वरण मतलब क्या, त्वरण भी 2 तरह के होता है। एक देखिएगा कोणीय त्वरण होता है जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको डी ओमेगा बाय डी टी भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी। कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक देखिएगा रेडियन बटा सेकेंड होता है, क्या होता है, रेडियन बटा सेकेंड, क्या होता है, कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक रेडियन बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा रेखीय त्वरण की बात कीजिएगा तो रेखीय त्वरण में देखिएगा, रेखीय त्वरण जो होता है लीनियर, रेखीय त्वरण जिसको हम लीनियर एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, जिसको एक्सीलरेशन ए बराबर जो होता है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर होगा। ये भी 2 तरह के होता है, एक तो त्वरण सिंपल त्वरण कहिएगा, सिंपल त्वरण कहिएगा, और दूसरा जो होता है एक मंदन होता है जिसको इंग्लिश में रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक, सिंपल त्वरण जो होता है एक्सीलरेशन जो होता है उसको वो जो होता है पॉजिटिव के एक्सीलरेशन लिखा जाता है। वो जो गति के दिशा में एक्सीलरेशन, जब गति के दिशा में चलता रहता है तो वहाँ पर गति के दिशा में जो है एक्सीलरेशन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वही मंदन की बात कीजिएगा तो गति के विपरीत दिशा, यानी गति के विपरीत दिशा में चलिएगा तो वो जो है मंदन होता है। तो ये जो यहाँ पे निगेटिव फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोग, हम देख लिए त्वरण क्या होता है। त्वरण में 2 तरह के एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण हो गया और रेखीय त्वरण है। कोणीय त्वरण कैसे मतलब रेडियन बटा सेकेंड हो जाता है। उसी तरह रेखीय त्वरण में 2 तरह से बांटा गया था, एक तो हो गया एक्सीलरेशन के रूप में लिखता है, एक मंदन के रूप में लिखता है। एक्सीलरेशन में प्लस ए के साथ होता है क्योंकि गति के दिशा में त्वरण हो रहा होता है, और रिटार्डेशन में क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में होता है, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे निगेटिव एक्सीलरेशन के रूप में लिखा जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं कि और कौन सा व्युत्पन्न मात्रक हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए विकृति के बारे में पढ़ते हैं। विकृति क्या होता है, जिसको हम लोग स्ट्रेन भी बोलते हैं, विकृति क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि विकृति यानी स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बट्टा ओरिजिनल लेंथ, यानी चेंज लेंथ में परिवर्तन बट्टा जो ओरिजिनल लेंथ का वो वास्तविक लेंथ होता है, वो इसका रेशियो होता है। यानी चेंज इन लेंथ को क्या लेंगे, डेल्टा एल बाय एल। या डेल्टा एल लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और ये भी नीचे भी मीटर है, तो ये मीटर क्या होगा, कट गया। तो जब मीटर कट गया तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। यानी विकृति जो है बीमा रहित होती है। विकृति क्या होता है, विकृति यानी स्ट्रेन जो होता है बीमा रहित है। क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा ऐसा है जो बीमा लेस है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा विकृति रहेगा, प्रतिबल रहेगा, और 2-3 को रहेगा। तो वहाँ पे ऑप्शन मारना क्या है, विकृति जो है यह बीमा लेस रहता है, यानी यूनिट लेस होता है। प्रतिबल है, प्रतिबल जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, स्ट्रेस जो होता है अंदर ही अंदर लगने वाला बल होता है, जिसको इंटरनल रेसिस्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंट फोर्स भी बोलते हैं। प्रतिबल जो होता है अंदर ही अंदर लगने वाला बल होता है। जैसे सिग्मा बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होगा। सिग्मा बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, यानी मीटर स्क्वायर बटा
क्या हो जाएगा इसका सिग्मा बराबर क्या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, बल का ऐसा मात्रा न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का लिखिएगा मीटर होता है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह देखिएगा उसका न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या लिखते थे, पास्कल लिखते थे। ठीक, क्या लिखते थे, पास्कल लिखते थे। यदि इसका प्रतिबल का ऐसा यूनिट देखिएगा तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलते अगले स्लाइड में देखते हैं कि अगला स्लाइड में और कितने व्युत्पन्न मात्रा, कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, उसी तरह देखिएगा अगला स्लाइड में जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई के फॉर्म में। ये जो होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है, यानी प्रतिबल बटा विकृति होता है। इसका ऐसा यूनिट देखिएगा, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का ऐसा यूनिट क्या होता था, यूनिट लेस होता था, इसलिए उसको क्या लिखते हैं, यूनिट एक लिख दिए, क्योंकि इसका कोई यूनिट होगा नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू का, इसी को फॉर्म में तोड़िएगा ऐसा यूनिट, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। एक होता है दृढ़ता गुणांक, जिसको हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के फॉर्म में। ठीक, इसी का फॉर्मूला इसको लिखिएगा, प्रतिबल बटा विकृति होता है। ये भी क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति होता है। प्रतिबल जो होता है इसमें शेयर स्ट्रेन होगा, शेयर स्ट्रेन बटा शेयर स्ट्रेन हो जाएगा। उसी तरह इसका ऐसा यूनिट देखिएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल भी लिख सकते हैं। इसी तरह प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, दृढ़ता गुणांक हो गया, और एक आता है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक और आता है बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जैसे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी नहीं इलास्टिसिटी आता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के से, के बराबर क्या है, डी पी बाई माइनस के डी वी बाई भी हो जाता है। यदि यहाँ पे डी पी को ले क्या लिखे, प्रेशर को न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, इस वॉल्यूम मीटर क्यू लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिएगा प्रतिबल जो होगा, यानी सिग्मा जिसको रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू विकृति, टाउ के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए इसी को क्या लिखते हैं, सिग्मा बराबर ई इंटू टाउ। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में। हाँ, याद रखने वाली बात है कि देखिएगा कुछ ऐसे कुछ ऐसे राशि है, कुछ ऐसे व्युत्पन्न राशियाँ है जिसके बीमा जो है सेम होते हैं, समान होते हैं। जैसे देखिए दाब का क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह प्रतिबल स्ट्रेस जो देखिएगा, इसका भी क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रत्यास्थता गुणांक भी, इसका भी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। यदि देखिएगा दृढ़ता गुण, इसका भी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बल्क मॉडुलस जो ऑफ इलास्टिसिटी देखते हैं, उसका भी क्या होता है, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। यानी ये दाब हो गया, बल प्रतिबल हो गया, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, इसका दृढ़ता गुणांक हो गया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस सब का ऐसा यूनिट क्या होगा, इस सब का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक, दूसरा पहली बात याद रखने वाला ये होगा। दूसरी बात याद रखने वाला है कि कोई भी बल होगा, यानी फोर्स कोई भी होगा, उसका यूनिट ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन ही होगा। क्या होगा, ऐसे उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होगा। कोई भी बल हो, चाहे कोई भी बल होगा, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा। उदाहरण के तौर पर घर्षण बल पूछ लेता है, घर्षण बल का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन ही होगा। भार का ऐसा यूनिट पूछ लेगा तो न्यूटन होगा। बल का गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पूछ लेता है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है। उसी तरह देखिए चुंबकीय बल पूछेगा, विद्युत स्थैतिक बल पूछेगा, सभी का ऐसा यूनिट क्या होता है, सभी का ऐसा यूनिट जो है न्यूटन के फॉर्म में। यानी बल कोई भी होगा ना, उसका ऐसा यूनिट जो होगा न्यूटन ही होगा। कोई भी ऊर्जा हो, कह रहा है कोई भी ऊर्जा हो, उसका ऐसा यूनिट जो होगा, उसका ऐसा यूनिट जो है जूल होगा। क्या होगा, कोई भी ऊर्जा होगा ना, ऊर्जा चाहे कोई भी गतिज ऊर्जा हो, पोटेंशियल ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट इसका जूल ही होगा। ठीक, चलते अगले पेज में। ये सब याद रखने वाली बात है, इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा। अगला पेज में देखते हैं कि कह रहा है प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, कुछ और व्युत्पन्न मात्रक देखते हैं जो प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि प्रतिरोध को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से करते हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। ओम को ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। उसी तरह प्रतिरोध हो गया। उसी तरह एक आता है प्रतिरोधक का, जो पदार्थ को चेक करता है कि इसका रेसिस्टिविटी कितना है, तो प्रतिरोधकता देखते हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है इसका ओम मीटर होता है। ऐसा यूनिट कैसे क्या होता है, ओम इंटू मीटर हो जाता है। उसी तरह धारा घनत्व देखिएगा, धारा घनत्व बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर हो जाता है। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये इसे क्यू से सूचित करते हैं। क्या करते हैं इसे,
किसे सूचित करते हैं। और इसको देखिए चार्ज भी जो होता है दो तरह के होगा, एक धनावेशित चार्ज होगा, एक ऋणावेशित चार्ज होता है। धनावेशित चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऋणावेशित पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसी तरह देखिएगा यहाँ पे इसका ऐसा मात्रक पूछेगा कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है उसका ऐसा मात्रक कूलम होता है। ठीक, चलते अगले स्लाइड में और भी देखते हैं कुछ व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विद्युत चालकता जिसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इसे जो है सिग्मा से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। इसे जो क्या करते हैं, सिग्मा सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होगा, 1/ρ हो जाता है। सिग्मा बराबर 1/ρ, यानी रो जो है रेसिस्टिविटी है, यानी प्रतिरोधकता है, यानी ओम बटा मीटर, ओम 1/मीटर इंटू ओम इंटू मीटर हो जाएगा। इसी को यदि ओम को ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, इन्वर्स में हो जाएगा, बटा मीटर होगा। वही ओम इन्वर्स को क्या लिखते हैं, मोहो लिखते हैं, और बटा में मीटर ही है, और मोहो को हम लोग क्या लिखते हैं, सीमेंस बटा मीटर लिखते हैं। यानी विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक पूछेगा तो मीटर सीमेंस बटा क्या होगा, मीटर हो। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा दोनों फॉर्म में। विद्युत चालक की पूछ रहे हैं, विद्युत चालक जिसको इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बोलते हैं, जिसको हम जो है क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिसको हम जी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, जी से सूचित करते हैं। जी बराबर जो होता है 1/r हो जाएगा। आर या क्या है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है। ठीक, 1/ओम हो जाएगा इसका। तो 1/ओम को क्या लिखेंगे, ओम इन्वर्स लिखेंगे, इसी को मोह लिखते हैं और इसी को सीमेंस बोलते हैं। यानी विद्युत चालकता का ऐसा मात्रक का सीमेंस बटा मीटर हो जाता है, लेकिन विद्युत चालकत्व का ऐसा मात्रक क्या होता है, सीमेन होता है। चलते हैं और भी कुछ व्युत्पन्न मात्रक को देखते हैं और उसको सीखने का कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे विद्युत धारिता हो गया, या धारिता पूछेगा। विद्युत धारिता क्या होता है, या विद्युत ओनली धारिता क्या होता है। आवेश बटा विभवांतर होता है, इसका इसमें मात्रक पूछेगा तो कूलम्स हो जाएंगे। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स पूछिए। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है चुंबकीय क्षेत्रफल बटा सदिश राशि। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्रफल बटा सदिश राशि, वेबर या इसको वोल्ट के रूप में भी लिखते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है। और अब देखिए हमने क्या पढ़ा, पहले बात पढ़े मात्रक क्या होता है। पहला क्या पढ़े हम लोग, मात्रक क्या होता है। मात्रक के बाद हमने पढ़ा बीमा क्या होता है इसका, और बीमा के बाद हमने क्या पढ़ा, भौतिक राशियाँ के बारे में पढ़े। भौतिक राशियाँ कौन कौन होती है, जिसमें हम लोग पढ़े दो तरह के, आधारभूत भौतिक राशियाँ या मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरा पढ़े व्युत्पन्न राशियाँ। आधारभूत भौतिक राशियाँ जो होते थे वो 7 होते थे, और व्युत्पन्न राशियाँ जो होते थे वो बहुत सारे हम लोग ने पिछले स्लाइडों में पढ़ लिया है। अब आता है सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी संपूरक मात्रक के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, संपूरक मात्रक के बारे में पढ़ना है। और ये जो होता है सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहला देखिएगा समतल कोण, जिसको प्लेन एंगल भी बोलेंगे, और दूसरा जो होता है ठोस कोण यानी घन कोण, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। चलते हैं इसके प्लेन एंगल क्या होता है उसके बारे में हम लोग अगले अथी में देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं कि क्या होता है सॉलिड एंगल, अरे प्लेन एंगल। समतल कोण की बात कीजिएगा, समतल कोण जिसको प्लेन एंगल है, इसमें याद क्या रखना है कि समतल कोण को किस में मापते हैं, अरे तो रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। इसी तरह एक और पॉइंट याद रखिएगा, एक रेडियन बराबर होता है 53.3 डिग्री। क्या होता है, 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, लिखेगा कि एक रेडियन बराबर क्या होता है, ऑप्शन में ये भी रहेगा और भी कुछ क्लोज रहता है। तो याद रखिएगा एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। इसको निकालने का तरीका देखिए, यानी 2 पाई रेडियन बराबर 360 हो जाएगा। ठीक, और पाई रेडियन बराबर क्या होगा 180, क्योंकि 2 से इसको भाग दीजिए, पाई रेडियन बराबर 180। अब एक पाई रेडियन के जगह लिख दिए एक रेडियन बराबर क्या होगा 180 बटा पाई हो जाएगा। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होगा 3.14 होता है, तो एक रेडियन बटा 180 बटा 3.14 हो गया। और इसी को हम लोग एक रेडियन में कैलकुलेट करके निकालिएगा तो 57.3 डिग्री हो जाता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा 2 तरह के इसमें, समतल कोण का ऐसा समतल कोण को किस में मापते हैं, तो रेडियन में मापते हैं। और दूसरा पूछेगा एक रेडियन बराबर क्या होता है 57.3 डिग्री। ये चीज़ को याद रखिएगा। समतल कोण के बाद अब देखते हैं हम लोग सॉलिड कोण क्या होता है। सॉलिड कोण यानी घन कोण या ठोस कोण क्या होता है, इसको भी मापते हैं स्टेरेडियन में। किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में मापते हैं, जिसको ST भी लिखते हैं। ठीक, और ये देखिएगा एक सॉलिड की तरह काम करता है, इसको रोटेट कर रहे हैं तो। ठीक,
सॉलिड एंगल होगा, यानी संपूरक मात्रक भी हम लोग ने क्या किया, पढ़ लिया। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग जो किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। तो देखिएगा, जैसे एक्स्ट्रा कहीं लिखा है एक्स्ट्रा, EXA मतलब 10 के पावर 18 होगा, ठीक। उसी तरह पेंटा लिखा रहता है कहीं पे 10 के पावर 15, टेरा लिखा रहेगा 10 के पावर 12 हो जाता है, जीगा लिखा रहता है 10 के पावर 9 हो जाता है, मेगा लिखा रहता है 10 के पावर 6 होता है, किलो लिखा रहता है 10 के पावर 3 हो जाएगा। उसी तरह हेक्टो लिखा रहेगा 10 के पावर 2 हो जाता है, डेका लिखा रहेगा 10 के पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह देखिएगा, ऑटो लिखा रहेगा ऑटो 10 के पावर 18 -18 हो जाता है। फर्मी कहीं कहीं लिखा फर्मी 10 के पावर -15 हो जाएगा। जैसे कि लिखा रहेगा कहीं कहीं पिको 10 के पावर -12 लिखा हो जाएगा। नाइनो 10 के पावर -9 हो जाएगा। माइक्रो पूछेगा, माइक्रो 10 के पावर -6 हो जाएगा। मिली 10 के पावर -3 हो जाता है। सेंटी 10 के पावर -2 हो जाएगा। डेसी 10 के पावर -1 हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्म, दो फॉर्म में हो गया 10 के पावर 18 से 15। इसको क्या कहते हैं, प्लस में रहता है तो एक्स्ट्रा बोलते हैं 10 के पावर 18 को। 10 के पावर प्लस 15 है तो पेंटा बोलते हैं। उसी तरह 10 के पावर -18 है तो इसको ऑटो बोल दिए। 10 के पावर -15 है इसको हम लोग फर्मी बोल देते हैं। इस टाइप से ये पूछा जाता है, तो इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको बार बार पढ़ने के बाद ही ये चीज़ याद होता है, तो इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। और भी कुछ उपसर्ग है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या और उपसर्ग है। आप देखे होंगे कि इसको कन्वर्ट करने में, जैसे 1 केजी बराबर क्या होता है 10 के पावर 3 ग्राम हो जाएगा। 1 किलोवाट, केजी के जगह क्या, केजी के जगह क्या किलोवाट आ गया, तो इसको 10 के पावर 3 वाट लिखा रहता है। आप खूब न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया, यानी 10 कितना 10 के पावर 6 मेगावाट, 10 के पावर 6 वाट जो है बिजली उत्पन्न हो जाता है। कहीं कहीं पढ़े होंगे 1 गीगावाट, पेपरों में पढ़ते हुए 1 गीगावाट विद्युत जो है उत्पन्न किया है भारत सरकार ने। तो इसी तरह देखिएगा 1 गीगावाट गए तो 10 के पावर 9 वाट हो जाएगा। उसी तरह एक और चीज़ याद रखने का, के 1 KGF बराबर क्या होता है 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक और याद रखिए, एक नॉट बराबर क्या होता है 852 मीटर पर आवर होता है एक नॉट बराबर। एक नॉटिकल मोल और एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है 1.852 किलोमीटर, क्या होता है 1.852 किलोमीटर होता है। एक बैरल की बात करते हैं, एक बैरल जो होता है, एक बैरल बराबर क्या होता है एक बैरल क्या होता है 159 लीटर के बराबर, क्या होता है एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है, ठीक। एक गैलन की बात करिएगा, एक गैलन बराबर कितना होता है 3.785 लीटर होता है। तो इस चीज़ को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में, और भी कुछ उपसर्ग देखते हैं क्या क्या उपसर्ग पूछे जाते हैं। जैसे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर 2 सेंटीमीटर लिखते हैं। उसी को 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर भी लिखते हैं हम लोग। 1 मीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है। उसी को 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 1000 mm भी मिलीमीटर भी लिखते हैं। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या होता है 10 के पावर 3 मीटर होता है। उसी तरह 1 किलोमीटर को 1000 मीटर भी लिखते हैं हम लोग। जैसे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है। 10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर होता है। और 10 सेंटीमीटर 1 से डेसीमीटर होता है। और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। उसी तरह देखिएगा 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर हो जाएगा, ठीक। 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर हो जाता है। और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ठीक। इसी तरह याद रखिएगा, जैसे कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर याद रखिएगा, ठीक। और 10 डेसीमीटर 1 मीटर, इसी फॉर्म में हम लोग को याद रखना है, ठीक। चलते हैं तो कुछ और जो है कुछ और उपसर्ग नहीं है। अब एक देखते हैं तरंगदैर्घ्य परिसर पूछता है, तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का रेंज कितना से कितना होता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बोले थे इसको सेट से देखिएगा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाएंगे। तो इसी तरह देखिएगा दृश्य प्रकाश का देखते हैं। दृश्य प्रकाश जिसको विजुअल लाइट बोलते हैं, उसका वेवलेंथ जानने का कोशिश करते हैं। देखिएगा दृश्य प्रकाश का देखिएगा तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कितना है दृश्य प्रकाश का 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है इसका वेवलेंथ दृश्य प्रकाश का। जैसे कि देखिए इसी दृश्य प्रकाश जो है 7 रंगों से में रंगा होता है। जैसे कि बैगनी हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, इसके बाद देखिए ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड, इस टाइप से। यदि तरंगदैर्घ्य देखिएगा तो यहाँ बैगनी से लेकर लाल की तरफ जाइएगा, तरंगदैर्घ्य क्या होता है बढ़ता है। उसी तरह बैगनी का हम लोग क्या करेंगे, बैगनी का तरंग वेवलेंथ निकालेंगे तो वेवलेंथ निकालते 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। और वही लाल का वेवलेंथ निकालेंगे तो वो होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी सबसे कम देखिएगा तो 3800 एंगस्ट्रॉम के होता है, ठीक।
ठीक। उसी तरह देखिए सबसे ज़्यादा की बात कीजिएगा तो 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना है? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, यानी बैगनी का क्या होगा 3800 एंगस्ट्रॉम और रेड का क्या होगा, रेड का हो जाएगा 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलते अगले स्लाइड में कुछ और जो है देखने का कोशिश करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कहता है, कुछ कहीं एग्जाम में देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी यूनिट लिखा रहता है, पूछता है डायरेक्ट 1 किलो वाट बराबर क्या होगा, तो 1 यूनिट के बराबर होता है। और इसी 1 यूनिट को क्या लिखते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल भी लिखते हैं। कहीं कहीं पॉइंट हटा देगा, पॉइंट हटा देगा तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर घट जाएगा बढ़ेगा, इस टाइप से भी लिखा रहता है। तो उसको कन्वर्ट करना सीखिए बढ़िया से, ठीक। 1 किलो वाट बराबर देखिएगा 1 किलो वाट आवर पूछ रहा है, और 1 किलो वाट आवर यहाँ भी पूछ रहा है, 1 यूनिट हो जाएगा। और 1 यूनिट को हम लोग भी ऐसे लिखते हैं, 1 BOT भी लिखते हैं, 1 BOT भी लिखते हैं। और 1 BOT को ही हम लोग 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक। देखते हैं यहाँ पे और 1 किलो वाट बराबर 1 किलो वाट आवर बराबर जो है 860 किलो कैलोरी भी होता है। क्या होता है 860 किलो कैलोरी भी होता है। उसी तरह देखिएगा एक कैलोरी भी निकालिएगा तो 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 4.18 जूल होता है। क्या होता है कैलोरी बराबर 4.18 जूल हो जाता है। इसी तरह और भी कुछ इस तरह से याद करने लायक होगा तो उसको भी हम लोग याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक। अगला स्लाइड देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लंबी दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। यानी लंबी दूरी मापने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना हो गया 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर बराबर हो जाता है। इसी तरह दूरी मापने का कोशिश करते हैं। दूरी मापने के लिए यानी ये क्या है लंबी दूरी मापने के लिए है, उसी तरह का दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो वो पारसेक होता है। क्या होता है सबसे बड़ी इकाई क्या होता है पारसेक होता है, ठीक। उसी तरह देखिएगा पारसेक जो है कहेगा पारसेक किसके बीच दूरी नापता है तो वो खगोलीय दूरी, यानी दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। यानी खगोलीय दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे पारसेक का उपयोग करेंगे। ब्रह्मांडीय दूरी मापने के लिए क्या करेंगे पारसेक का उपयोग करेंगे। इसी तरह देखते हैं एक पारसेक बराबर क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष को क्या करेंगे एक प्रकाश वर्ष वाला कितना होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखते हैं 3.26 गुने 10 के 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, यानी क्योंकि प्रकाश वर्ष की जगह पर क्या लिख दिया हम लोग तो इस प्रकाश वर्ष की जगह पे लिख दिए 9.46 गुने 10 के पावर 15। ये सब याद रखिएगा मीटर में भी, या ये मीटर यूनिट डायमेंशन तक यानी सिंबल तक याद रखिएगा, ठीक। जैसे कि 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, कहीं कहीं सेंटीमीटर रहेगा तो उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ऑप्शन में ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक। उसी तरह देखिएगा एक पारसेक बराबर निकालिएगा इसको कैलकुलेशन करके तो एक पारसेक बराबर हो जाता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर होता है। देखिए 10 के पावर 16 है, यहाँ पे क्या 10 के पावर 15 है। तो इसी तरह याद रखने का कोशिश भी कीजिएगा। चलते हैं अगले स्लाइड में और भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है जो कि हम लोग को पढ़ना है। कुछ याद रखने वाली बात है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ भी होती है। क्या होते हैं कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ देखिएगा जिनकी बीमाएँ नहीं होती है। कुछ भौतिक ऐसी राशियाँ होती है जिनके कोई बीमा नहीं होता है, और ऑप्शन में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कौन ऐसे भौतिक राशियाँ हैं जिसकी बीमा नहीं होती है, और 4 गो ऑप्शन दे देगा पूछ लेगा आपसे, तो इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। देखते हैं कि कौन कौन सी होती है भौतिक राशियाँ हैं जिसके बीमा नहीं होता है। जैसे कि कोण एंगल निकालिएगा तो उसका एंगल का कोई बीमा नहीं होती है, तो इसको क्या लिखे यह एक बीमालेस होती है। जैसे ट्रिगोनोमेट्री भी देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री इसका भी कोई बीमा नहीं था, ट्रिगोनोमेट्री का भी कोई बीमा नहीं होता है। उसी तरह देखिएगा विकृति जिसको स्ट्रेन बोलते हैं, इसकी ये भी क्या है यूनिट लेस होता था। आपेक्षिक घनत्व जो होता है रिलेटिव डेंसिटी जिसको बोलते हैं वो भी क्या होता है बीमा लेस होता है। अपवर्तनांक जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसको होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को देखिएगा, इंडेक्स की बात करिएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है बीमा लेस ही होता है। आवर्धन देखिएगा, आवर्धन जिसको मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, ठीक, वो भी क्या होता है बीमा लेस होता है। आवर्धन क्षमता देखिएगा, आवर्धन क्षमता जो होता है वो भी क्या होता है बीमा लेस होता है। घर्षण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ क्या कहेंगे उसको कोफिशिएंट ऑफ घर्षण देखिएगा वो भी क्या होता है बीमा लेस होता है। तो कुछ ऐसे बीमा लेस राशियाँ हैं
जो कुछ ऐसे भौतिक राशियाँ हैं जो इसका कोई न कोई भी मान नहीं होती है। तो ये चीज़ याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले स्लाइडों में, देखते हैं कि अगले स्लाइडों में क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है। अगले स्लाइडों में देखिएगा तो हम लोग क्या महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे भी एक न एक क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको याद रखने का कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, यानी कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है इंस्ट्रूमेंट में, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग क्या चीज़ के हम लोग करते हैं इसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। चलते हैं, कहता है हैग्रोमीटर। हैग्रोमीटर के बारे में पूछ रहा है। हैग्रोमीटर जो होता है इससे वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। क्या मापते हैं? हैग्रोमीटर मतलब वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। उसी तरह देखिए फाइदोमीटर। फाइदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई को मापते हैं फाइदोमीटर से। माइनोमीटर होता है। माइनोमीटर से क्या होता है? गैसों का दाब मापते हैं। गैसों का दाब मापते हैं, प्रेशर यानी गैस का जो है दाब कैसे मापना है तो माइनोमीटर से मापते हैं। सिस्मोमीटर होता है। सिस्मोमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। उसी तरह नाविक। नाविक कंपास जो होता है समुद्रीय दिशा की बताता है। नाविक जैसे क्या होता है, पहले क्या होते थे नाव जो अथी नदी में नाव चला करते थे तो क्या करते नाविक नाविक कंपास लेके चला करते थे। तो कुछ क्या मानते हैं वैसे नाविक कंपास से नाविक की समुद्र दिशा किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं इसको मापते हैं। उसी तरह देखिएगा इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर जो है विद्युतीय विभव को मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युतीय विभव को मापते हैं इलेक्ट्रोमीटर से। वही कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से क्या हृदय की गति को मापते हैं। किसको मापते हैं? हृदय की गति को मापते हैं कार्डियोग्राम से। जैसे टेकोमीटर। टेकोमीटर से वायुयान या मोटर बोटों की गति को मापते हैं। वायुयान हो गया या मोटर बोट जो होता है उसकी गति को हम किससे मापते हैं? टैकोमीटर से। ये सब याद ही करने वाला है, क्योंकि इससे भी एक न एक क्वेश्चन आएगा। याद नहीं कीजिएगा तो फिर एग्जाम में जाके फंस जाइएगा। तो इसको याद करिएगा, 10 बार 12 बार पढ़िए, अपने याद हो जाता है। देखिएगा और रिएक्टोमीटर। रिक्टियोमीटर। रिक्टियोमीटर जो होता है सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापता है। रिक्टियोमीटर यानी सूर्य की किरण कितना तेज है उसके बारे में हम लोग को पता करना होगा। तो क्या चीज़ है, हम रिक्टियोमीटर से उसको पता करेंगे। चलते हैं, कुछ और होता है जैसे कि एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो होता है विद्युत ऊर्जा एकत्र करने वाला यंत्र होता है। क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा को एकत्र करने वाला यंत्र होता है। उसी देखते हैं मॉडरेटर। मॉडरेटर जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। क्या करता है? नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है न्यूट्रॉन की गति को क्या करता है? मॉडरेटर क्या करता है? कम कर देता है। उसी तरह देखिएगा रेडिएटर। रेडिएटर जो होता है कारों तथा गाड़ियों के इंजनों को ठंडा करता है। क्या करता है रेडिएटर? कार हो गया चाहे गाड़ी हो गया, रेडिएटर लगा रहता है। देखते होंगे पुराने गाड़ी जो होते थे पहले का, उसमें देखते होंगे कि ऊपर से उसको अथी उठा देते थे, उसमें पानी डाला करते थे। रेडिएटर, वही रेडिएटर में पानी डाला करते थे। और इसका काम क्या होता है? गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने का उपकरण है रेडिएटर। उसी तरह देखते हैं विस्कोमीटर। विस्कोमीटर यानी विस्कोसिटी से बना हुआ है और इसे द्रव की संयंत्रता को नापते हैं। द्रव की विस्कोसिटी क्या होती है उसको मापने के लिए क्या करते हैं? विस्कोमीटर का उपयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से देखिएगा हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनते हैं। डॉक्टर को देखे होंगे गर्दन में लटकाए रहते हैं स्टेथोस्कोप। उससे क्या है? स्टेथोस्कोप से क्या कहते हैं? हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने का प्रयास किया जाता है। ठीक, उसी तरह देखते हैं हाइग्रोमीटर। एक था हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से वायु के मंडल की क्या नापते थे? हाइड्रोमीटर से हाइग्रोमीटर से क्या नापते थे? हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापते थे। और एक होता है हाइड्रोमीटर। एक क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है। हाइग्रोमीटर होता है। ठीक, हाइग्रोमीटर से क्या लगता है? वायुमंडल की, वही हाइग्रोमीटर यहाँ भी लिखा गया, 2 बार लिखा गया। ठीक, इसको हाइग्रोमीटर से क्या हो गया? वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। और एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या होता है? द्रव का विशिष्ट गुरुत्व या द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। ये दोनों चीज़ याद रखेगा, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है। एक होता है, एक क्या है? एक हाइग्रो है, एक क्या है? हाइड्रो है। ठीक, तो हाइग्रो से, ग्रो मतलब वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। वही ड्रो मतलब द्रव का ड्रॉप हो गया, द्रव से द्रव का ड्रॉप होता है। इस तरह से याद रखिएगा, द्रव का विशिष्ट गुरुत्व या द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। एक होता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से क्या होता है? पानी के में ध्वनि को अंकित किया जाता है। हाइड्रोफोन लगाते हैं तो क्या करता है? पानी में जो है कितना ध्वनि है उसको अंकित करने का काम हाइड्रोफोन से करते हैं। उसी तरह देखते हैं कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर का काम क्या होता है? कार्बोरेटर के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, क्या होता है कार्बोरेटर। ठीक, कार्बोरेटर जो होता है यह तंत्र अंतर्दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोलियम और वायु को मिश्रित करता है। कार्बोरेटर देखिए बड़े बड़े गाड़ी में क्या रहता है? कार्बोरेटर लगा रहता है। और ये क्या करता है? जब स्पार्क होता है तो वहाँ पे देखिएगा
ईंधन का कुछ फ्यूल आएगा और बाहर से क्या ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन बाहर से मिलेगा और ईंधन का कुछ फ्यूल आएगा और यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क के बाद जो है, स्पार्क के बाद जो है यहाँ पे आग मतलब जलता है फ्यूल। अंतर वही का अंतर दहन के को वाष्पित पेट्रोलियम और वायु को मिश्रित करता है। ये काम कौन करता है, मिश्रण करने के बाद कार्बोरेटर करता है। कौन करता है, वो कार्बोरेटर करता है। तो ये देखिए यूपीपीसीएस 2022 में पूछा गया है, इसीलिए कार्बोरेटर का काम क्या होता है, यह अंतर दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोलियम और वायु को मिश्रित करने का काम करता है। चलते हैं कुछ और देखने का कोशिश करते हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखते हैं कुछ और इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं। जैसे कि देखिएगा लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता को मापते हैं या दूध के घनत्व को मापते हैं। क्या करते हैं लैक्टोमीटर से, दूध की शुद्धता को मापेंगे या दूध के घनत्व को मापते हैं। उसी तरह गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा के अल्प परिमाप को मापते हैं। देखिए गैल्वेनोमीटर से क्या होगा, विद्युत धारा के अल्प परिमाप को मापते हैं। उसी तरह देखिएगा एमीटर, एमीटर से क्या मापते हैं, विद्युत धारा के ज़्यादा परिमाप को मापेंगे। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा के अल्प यानी बहुत कम परिमाप होता है, उसको मापने का काम कौन करता है, गैल्वेनोमीटर करता है। उसी तरह से फाइटोमीटर, फोटोमीटर, फोटोमीटर जो है प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। फोटोमीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। उसी तरह के माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से क्या कहते हैं, सूक्ष्म दूरी को मापते हैं माइक्रोमीटर से। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या होता है, विमानों को ऊंचाई मापते हैं। देखते हैं ऊपर में क्या होता है, हवाई जहाज ऐसे उड़ते रहता है, क्या करते हैं उसको हम लोग, उसको हवाई जहाज को इसके ऊंचाई को मापने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, क्या करना होता है, इसके हवाई जहाज को ऊंचाई को मापने के लिए क्या करना होता है, देखिएगा। तो ये जो होता है, इसको हवाई जहाज को ऊंचाई को मापने के लिए क्या करते हैं, अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। यानी विमानों की ऊंचाई मापना हो तो अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, अल्टीमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक, और भी देखते हैं जैसे कि ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जब मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता को मापते हैं। और मनुष्य WHO कितने डिसाइड किया है, 45 डेसिमल तक ध्वनि सुन सकता है एक मानव, स्वस्थ मानव के कान। ठीक, तो ऑडियोमीटर जो है मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता को मापते हैं। ओडोमीटर होता है, एक ऑडियोमीटर हो गया और ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है, ये जो होता है गाड़ी मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात करता है। क्या करता है ओडोमीटर से, मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात करता है। उसी तरह आमीटर होता है, आमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। आमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। उसी तरह एनीमोमीटर होता है, एनीमोमीटर से वायु की शक्ति तथा गति को मापते हैं। इस सबको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक ना। टेलीस्कोप की बात की जाए, टेलीस्कोप जो होता है दूर स्थित वस्तुओं को मापने का काम करता है। उसी तरह पायरोमीटर पूछा जाता है, पायरोमीटर जो है उच्च तापों को मापने का काम करता है। टेम्परेचर का मापने का काम तो करता है, ऐसा भी जो उसका केल्विन होता है, लेकिन जैसे थर्मामीटर हो गया उससे भी मापते हैं, लेकिन कम ताप को मापते हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है, पायरोमीटर जो होता है उच्च तापों को मापने का काम करता है, पायरोमीटर। और भी कुछ देखते हैं कि कौन कौन सा है, उसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। पायरोमीटर हो गया, इसके बाद आता है फाइडोमीटर। फाइडोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। एक होता है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर क्या करता है कि हवाई जहाज की ऊंचाई को माप देते हैं। उसी तरह फाइडोमीटर है, इसको क्या करता है, समुद्र की गहराई को मापते हैं। एक होता है ऑप्टोमीटर, ऑप्टोमीटर जो होता है आँख की आवर्धन क्षमता को मापते हैं। क्या करते हैं, आँख की आवर्धन क्षमता मापते हैं। एक होता है वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर द्रव की तरल की प्रवाह को मापते हैं। या गति, पाइप में गति कितना हो रहा है, इस तरह से। जैसे कि वेंचुरी मीटर ऐसे रहता है, ऐसे बना रहता है, देखता है कि यहाँ द्रव का स्पीड कितना है और यहाँ पे जो है देखिए द्रव का स्पीड कितना है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है तो द्रव का स्पीड क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे कम फैला हुआ है तो द्रव का स्पीड ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ मापने का काम करता है, कौन काम करता है, वेंचुरी मीटर करता है। एक होता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जो होता है आंतरिक या बाहरी व्यास को मापते हैं। वर्नियर कैलिपर देखे होंगे इस टाइप से बना रहता है, इस टाइप से बना रहता है। ठीक, इस टाइप से बना रहता है। और इसको देखिएगा बाहरी व्यास भी मापते हैं इससे, इस स्लाइडिंग रहता है, ये भी स्लाइड करता है, ये भी इधर उधर स्लाइड करते रहता है। बाहरी व्यास को मापते हैं और आंतरिक व्यास को भी मापते हैं। डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, इंटेंसिटी को मापते हैं। और मानव को WHO कितना डिसाइड किया है, 45 डेसिबल के ध्वनि को, 45 डेसिबल ध्वनि जो है मानव के लिए स्वस्थ का काम करेगा। चलते हैं अगले स्लाइडों में, अगले स्लाइड में देखते क्या है। अब देखिए किस तरह, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या नाम है सो महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े, उसी तरह देखते हैं कुछ वैज्ञानिक के बारे में भी हम लोगों से पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्या पूछा जाता है और किस टाइप से पूछा जाता है, इस बात को भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक,
देखते हैं प्रमुख वैज्ञानिक के नाम, कौन कौन से प्रमुख वैज्ञानिक हुआ करते थे उसके नाम देखने का कोशिश करते हैं। हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल जो है वो रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था, हेनरी बेकुरल किया था। उसी तरह नील बोर्स आता है, नील बोर्स क्या करता है? परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादन किया था। नील बोर्स क्या करता है? परमाणु की संरचना का मॉडल जो है प्रतिपादन कौन करता है? नील बोर्स करता है। उसी तरह देखिए हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश जो होता है हाइड्रोजन एलिमेंट की खोज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो हाइड्रोजन का खोज किया था। तो याद रखिए, यहाँ पे से यदि याद रखेगा तभी आप लोग को वहाँ पे क्वेश्चन बन पाएगा। तो हेनरी कैवेंडिश क्या होता है? हाइड्रोजन एलिमेंट की खोज करता है। उसी तरह देखिए मैडम मैरी क्यूरी, ये क्या किया था? रेडियम की खोज किया था। मैडम मैरी क्यूरी क्या किया था? रेडियम की खोज किया था। और इसको खोज के लिए 1903 में और 1911 में से नोबेल प्राइज़ भी मिला है। 2 बार इसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। उसी तरह मेंडलीफ देखिए, मेंडलीफ क्या करता है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर पीरियडिक टेबल बनाते हैं। क्या पीरियडिक टेबल बना? कौन सा? पीटी तैयार करते हैं किस आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तैयार करते हैं। जॉन डाल्टन का पूछेगा, जॉन डाल्टन जो है परमाणु के सिद्धांत दिए थे और गुणित अनुपात के बारे में बताए थे, जॉन डाल्टन साहब। ठीक, उसी तरह देखते हैं मोस्ले के बारे में जानते हैं, मोस्ले क्या किए थे उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखते हैं मोस्ले क्या करता है। मोस्ले जो है ये परमाणु क्रमांक के आधार पर पीटी तैयार किया था। देखिए मेंडलीफ क्या किया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, लेकिन मोस्ले क्या करता है? परमाणु क्रमांक के आधार पर करता है, के आधार पर पीरियडिक टेबल तैयार करते हैं। अब आता है हेनरी हर्टर। हेनरी हर्टर जो था विद्युत पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किया था। हेनरी हर्टर क्या करते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है खोज करता है, लेकिन इसको हेनरी इसी प्रकाश विद्युत प्रभाव के व्याख्या कौन करता है? व्याख्या करेगा अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन करेगा? अल्बर्ट आइंस्टीन करेगा। और इसी अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है ये प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोज के लिए से नोबेल प्राइज भी क्या व्याख्या करने के लिए क्या मिलता है? उसे नोबेल प्राइज मिलता है। खोज तो करता है हेनरी हर्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लेकिन उसका व्याख्या कौन करता है? अल्बर्ट आइंस्टीन करता है। तो इसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला है। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है लाइसोजाइम और पेनिसिलिन की खोज किया था। लाइसोजाइम और पेनिसिलिन का खोज किया था। गैलीलियो देखिएगा, गैलीलियो टेलीस्कोप और गति के जड़त्व नियम भी दिए थे। किसने? गैलीलियो दिए थे। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे जो है रक्त परिवहन तंत्र को के बारे में बताया जाता है। ये सारे वैज्ञानिक कहीं न कहीं पूछे गए हैं, तो याद इसको रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, एडवर्ड जेनर, एक है एडवर्ड जेनर, चेचक की खोज किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर। क्या किस चीज़ का खोज किया था? चेचक का खोज किया करता था। ठीक, और भी देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक का नाम, जैसे कि जोसेफ प्रिस्टल, जोसेफ प्रिस्टल जो है ऑक्सीजन का खोज किया था। क्या किया था? जोसेफ प्रिस्टल ऑक्सीजन का खोज किया था। ठीक, जोसेफ प्रिस्टल क्या करते हैं? जोसेफ प्रिस्टल ऑक्सीजन का खोज करते हैं। ठीक, इसको भी याद रखने का कोशिश कीजिएगा। चलते हैं अगले पेज में, अगले पेज की बात करते हैं। कुछ और वैज्ञानिक का नाम देखने का कोशिश करते हैं हम लोग कि कौन कौन से वैज्ञानिक और है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे रॉबर्ट हुक पूछा जाता है। रॉबर्ट हुक जो है वह जो है मृत पादप या उत्तर सेल यानी मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक किया था। स्वान एंड स्लाइडेन ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिए थे। उसी तरह अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात कीजिएगा तो ये 1911 में परमाणु के नाभिक में क्या क्या चीज़ उपस्थित रहता है उसके बारे में बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे। उसी इसे हम गामा रे का नामांकन भी है। रदरफोर्ड क्या किया था? गामा रे का नामांकन भी किया था और 1911 में परमाणु के नाभिक में क्या क्या रहता है उसके बारे में भी बताया था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 1909 से 1966 तक रहते हैं और ये परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में रहते हैं। ठीक, ट्राम्बे में। और परमाणु ऊर्जा का आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हुआ करते थे। हरगोविंद सिंह खुराना अनुवांशिक कोड का खोज किया था। ठीक, सतीश धवन इसरो के पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे। उसी तरह देखिएगा विक्रम साराभाई के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विक्रम साराभाई जो था अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्या हुआ करते थे? संगठन में हुआ करते थे। इससे विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और इसका मुख्यालय देखिएगा तिरुवनंतपुरम एरिया क्षेत्र में है। ठीक, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिसको सीवी रमन भी बोलते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है 1888 में जन्म लेते हैं और 1970 तक रहते हैं। और इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन क्या किया था? रमन प्रभाव का खोज करते हैं और 1930 में से नोबेल प्राइज मिला जाता है। ठीक, इसी के जन्मदिन जो होता है 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, ये जो रमन प्रभाव की खोज किया था उसका मेन कारण क्या था? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परिकिरणन के कारण जो है इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव की खोज किया था। तो ये क्वेश्चन पूछेगा रमन प्रभाव की खोज जो हुआ था किस कारण हुआ था? तो प्रकाश का परिकिरणन के कारण हुआ था यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हुआ था।
1954 में भारत रत्न इसको मिलता है चंद्रशेखर वेंकट रमन को, और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार भी इसको मिला जाता है। आर्यभट्ट की बात करते हैं। आर्यभट्ट जो है 476 से 520 के टाइम में रहता है और खगोलीय एवं गणितज्ञ हुआ करते। डायरेक्ट पूछेगा आर्यभट्ट खगोलीय एवं गणितज्ञ के विशेषज्ञ कौन हुआ करते, तो ऑप्शन मिलेगा आर्यभट्ट, चंद्रशेखर वेंकट, कोपरनिकस, इस टाइप से रहेगा। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट होता है। इसने कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन कहा था? ये आर्यभट्ट साहब कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर रहते हैं और परिक्रमा करते हैं। अब देखिए कोपरनिकस, कोपरनिकस भी जो है 1473 से लेकर के 1543 तक के बीच में रहते हैं और ये भी खगोल शास्त्री हुआ करते थे। कौन? कोपरनिकस भी क्या हुआ करते हैं? खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और पृथ्वी की स्थिति नहीं है इस सूर्य के चारों, ये बताया था पृथ्वी की कोई स्थिति नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये इसके बारे में कौन बताया था? कोपरनिकस साहब बताए थे। चलते अगले स्लाइड में क्या है, अगले स्लाइड में उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। कुछ और देखिए वैज्ञानिक के नामों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या क्या वैज्ञानिक कौन किसको खोज किया था, देखिएगा। कह रहा है एक्सरे, एक्सरे की खोज देखिएगा। एक्सरे जो है, एक्सरे की खोज जो है WC रेंटजॉन करते हैं। कौन करते हैं एक्सरे की खोज? WC रेंटजॉन किया करते थे। एक्सरे का खोज WC रेंटजॉन करते हैं। उसी तरह गामा रे की बात कीजिएगा, गामा रे का पॉल बिलार्ड करते हैं। पैरावैग्निक किरण की बात कीजिए, पैरावैग्निक किरण जो है जिसको UV रे भी बोलते हैं, इसको रिटर ने किया था। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का खोज कौन करता है? न्यूटन करते हैं। उसी अवरक्त विकिरण देखिएगा तो इसका खोज हर्शेल करते हैं। लघु रेडियो तरंग, इसका खोज हेनरिक करते हैं। उसी तरह रेडियो तरंग के बाद मार्कोनी, रेडियो तरंग का खोज कौन करते हैं? मार्कोनी साहब रेडियो तरंग का खोज करते हैं। और भी कुछ वैज्ञानिक है उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे रेडियो तरंग का खोज कौन किया था? मार्कोनी कर रहे थे। पॉजिट्रॉन हो गया, पॉजिट्रॉन की खोज कौन करता है? एडरसन करता है। पॉजिट्रॉन याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन करेंगे। और न्यूट्रॉन की खोज पॉली करेंगे, न्यूट्रॉन की खोज पॉली करेंगे। फोटोन की खोज कौन करता है? इसके निर्माण में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण से होता है, फोटोन का होता है। न्यूट्रॉन की खोज कौन करता है? जेम्स चैडविक करता है। कौन करता है न्यूट्रॉन की खोज? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक करते हैं। जेम्स चैडविक कौन करता है? जेम्स चैडविक करते हैं न्यूट्रॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन करेंगे। प्रोटॉन की खोज कौन करते हैं? गोल्डस्टीन करेंगे। उसी तरह देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं जे थॉमसन साहब, इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड में, और कुछ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये स्लाइड उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिएगा कि कुछ क्वेश्चन के रूप में देखिएगा आता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के काम के बारे में पूछता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, उसका काम क्या था, उसको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, इसके बारे में भी जानने का कोशिश करते हैं। देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कीजिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है यह एक सापेक्षा सिद्धांत है, सापेक्ष के सिद्धांत के दिए थे 1905 में। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या करते हैं? सापेक्ष के सिद्धांत दिए थे 1905 में। डायरेक्ट पूछेगा अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किए थे? सापेक्ष के सिद्धांत दिए थे 1905 ईस्वी में। ये जर्मन स्विस भौतिक शास्त्री हुआ करते थे, गणितज्ञ हुआ करते थे। और 1921 में से उन्होंने क्या किया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या किया था? इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसी तरह देखिएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज जो है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज कौन करता है? हेनरिक हर्टर करता है। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, हेनरिक कौन करता है? हेनरिक हर्टर करता है। लेकिन इसकी व्याख्या कौन करता है? इसकी व्याख्या करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इसकी व्याख्या कौन करता है? अल्बर्ट आइंस्टीन साहब करते हैं। इसी में कहा गया था ना एच न्यू बराबर एच न्यू नोट इंटू 1/2 हाफ एम डी स्क्वायर। इसी को हम क्या करते हैं? ई बराबर MC स्क्वायर के फॉर्म में एनर्जी जो है मास एंड एनर्जी रिलेशन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने ही बताए थे। चलते हैं और भी कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कि कुछ आविष्कारक के नाम भी देख लेते हैं। जैसे टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हुआ करते थे। ग्रामोफोन, इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन हुआ करते थे। थर्मोस्कोप आविष्कारक जो हुआ करते थे गैलीलियो हुआ करते थे। रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी हुआ करते थे। भाप इंजन जेम्स वाट खोज किया करते थे। डायनमो माइकल फ्राइडे के नाम पे खोज हुआ था। डीजल इंजन जो इसका खोज किया था रुडोल्फ डीजल किया करते थे। और भी कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा ओजोन परत के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ओजोन परत में क्या होता है, कहाँ मिलता है ओजोन परत, किस क्षेत्र में मिलता है, उसके बारे में लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखते हैं ओजोन परत जो है इसकी मोटाई, इसकी क्या करते हैं, इसके ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। एक डॉप्सन इकाई बराबर क्या होता है? 2.69 गुने 10 के पावर 20 O3, यानी ओजोन का पावर O3 और बटा मीटर क्यूब हो जाता है, यानी 6.69 गुने 10 के पावर 20
O3/m³ हो जाएगा। ठीक, O3 ऑक्सीजन ओजोन में जो है O3 यानी ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है O3। पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन की क्षमता सर्वाधिक होता है। पृथ्वी से जो है 20 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन की क्षमता सर्वाधिक होती है। उसी तरह से ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करती है और समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। और इसका सर्वाधिक नुकसान कौन करता है ओजोन परत को, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन करते हैं। और ये पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन के क्षमता सर्वाधिक होते हैं। और ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ और चीज़ देखते हैं हम लोग कि क्या होता है एनीमोमीटर, क्या काम होता है उसका। जैसे कि एनीमोमीटर वायु की गति को मापते हैं एनीमोमीटर। पाइसोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी को मापते हैं। जैसे पेलिवोमीटर जो होता है रेनफॉल डेथ को मापते हैं। लाइसीमीटर जो होता है इवेपोरेशन को मापते हैं। इसी तरह देखिएगा एटमोमीटर जो है इवेपोराइजेशन को मापते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ ना कुछ याद रखने का कोशिश कीजिएगा इसके बारे में। चलते हैं अगले और लास्ट पेज में देखते हैं कि क्या है। देखते हैं सदिश और अदिश राशि के बारे में। सदिश क्या होता है और अदिश क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिएगा सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है सदिश। देखिए राशियाँ जो क्वांटिटी जो होता है दो तरह के देखिए, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी पदार्थ को मापने की स्थिति को भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, मापने की स्थिति को भौतिक राशि कहते हैं। और ये जो मापने की स्थिति जो है ये दो तरीके से देखिएगा, एक अदिश राशि होता है और एक सदिश राशि होता है। एक अदिश राशि होता है जिसको स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, और एक जो होता है क्या होता है, एक सदिश राशि भी होता है जिसको हम क्या करते हैं वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग क्या करते हैं उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो एक होता है अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं, और एक होता है सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक, अदिश राशि जो होता है केवल परिमाप होता है, इसमें क्या होता है परिमाप होता है लेकिन दिशा नहीं होते। क्या है, दिशा की बात करिएगा, दिशा जो है इसका दिशा नहीं होता है। यानी अदिश राशि में जो है केवल परिमाप होते हैं, इसका कोई दिशा नहीं होता है। इसके बारे में याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलते हैं सदिश राशि में, इसके परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। क्या होते हैं इसके सदिश राशि में देखिएगा परिमाप और दिशा दोनों होते हैं, इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे अदिश राशि है और कुछ सदिश राशि है, उनके बारे में जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं। देखते हैं सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में कि कौन कौन से सदिश है, कौन से अदिश राशियों की बात कीजिएगा तो अदिश राशि जो है दूरी क्या है अदिश राशि है। चाल क्या है अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है अदिश राशि है। शक्ति क्या है वो अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है अदिश राशि है। घनत्व क्या है अदिश राशि है। विद्युत धारा हो गया, विद्युत आवेश हो गया, विद्युत विभव हो गया, विद्युत फ्लक्स हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बात है, ये सब का सब क्या है अदिश राशि है, क्योंकि इसका कोई जो है दिशा नहीं होता, इसीलिए क्या कहा गया इसको अदिश राशि कहा गया। ठीक, उसी तरह दाब देखिए, दाब की बात करिएगा, दाब जो होता है दाब वो जो है वो भी क्या अदिश राशि है। आयतन क्या है अदिश राशि है। तापमान क्या है अदिश राशि है। विशिष्ट ऊष्मा, कोई भी ऊष्मा होगा, ऊष्मा कोई भी हो, ऊष्मा हो, विशिष्ट ऊष्मा हो, गुप्त ऊष्मा हो, ये सब जो होता है ऊष्मा कोई भी होगा वो क्या होगा अदिश राशि होगा। कोई भी कार्य देखिए, कोई भी कार्य होगा वो अदिश रहेगा। कोई भी ऊर्जा होगा वो क्या अदिश राशि होगा। ठीक, जैसे प्रतिरोध हो गया क्या अदिश राशि है। पृष्ठ तनाव क्या है अदिश राशि है। विस्कोसिटी संयंत्रता क्या है अदिश राशि है। ऊष्मा जो है यह भी क्या है अदिश राशि है। विकृति क्या है अदिश राशि है। आवृत्ति क्या है अदिश है। बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग को याद रखना ही चाहिए। ठीक, उसी तरह देखिए सदिश राशि बोले ही कि परिणाम और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियों में, तो इसको याद रखिएगा। जैसे विस्थापन हो गया ये एक सदिश राशि है। वेग है सदिश राशि है। एक्सीलरेशन है सदिश राशि है। बल हो गया, बल आघूर्णन हो गया, संवेग हो गया, भार हो गया, आवेग हो गया, कोणीय वेग हो गया, चुंबकीय तीव्रता हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, प्रतिबल हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, कोणीय वेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत और धारा घनत्व हो गया। ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे देखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। तो कुछ इतना ही होता है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और इसी को याद रखिएगा। इसी में से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह से बनते भी क्वेश्चन है। चलते हैं हम अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड की बात कीजिए तो अगले स्लाइड खत्म हो गया। तो यूनिट एंड डायमेंशन देखिएगा, ये हमने क्या किया पूरे स्लाइड को हम लोग क्या किया एक बाय वन करके हमने क्या किया इसको पढ़ लिए। ठीक,
आप जो क्या कीजिए, इस लेक्चर को देखिए और देखने के बार बार देखिएगा तो ये क्या होगा, याद हो जाए। क्योंकि इस लेक्चर से देखिएगा कम से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने क्या किया, इसमें बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए, वैज्ञानिक के नाम कवर कर लिए, उसी तरह देखिएगा महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट कवर कर लिए, उसी तरह देखिएगा तो कुछ खोजकर्ता के बारे में भी जान लिए। तो बहुत सारे चीज़ इस टॉपिक में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इस यूनिट को पढ़िए बार बार, कम से कम 5 क्वेश्चन साइंस में कवर हो जाएंगे इससे। तो ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेट मिले और अच्छे तरीके से आगे आ सके। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में।